दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम विश्लेषण करेंगे समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर कई जातियों की अनदेखी करी गई, उनको टिकट दी गई और टिकट देने के बाद उनकी टिकट काट दी गई, जिसका साफ उदाहरण है कि आज भी समाजवादी पार्टी मनुवादियों के गिरफ्त में आ चुकी है। उसके पहले हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जो पार्टी है नई सोच और नई सुबह वाली जो समाजवादी पार्टी का एक जो नया नारा है, कितना अंतर है अखिलेश की पार्टी और मुलायम सिंह की पार्टी में। अगर आपको बताएं कि मुलायम सिंह की जो पार्टी रही थी, अब फिलहाल वो संस्थापक बन के रह गए हैं, उसमें मुलायम सिंह ने सभी जातियों को बराबर तराजू में तोलते थे और बराबर तवज्जो भी देते थे। प्रतिनिधित्व की अगर बात करी जाए तो तेली समाज, नाई समाज का हो, कश्यप समाज का हो, निषाद, कोरी यानी अन्य किसी भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को सम्मिलित कर कर वो सरकार में उनको प्रतिनिधित्व का काम दिया करते थे। लेकिन नई समाजवादी अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तरीके से सपा आ रही है या अपने को प्रेजेंट कर रही है, वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। उसमें सामाजिक न्याय की कहीं पर भी परिभाषा नहीं दिखाई देती है। जिस तरीके से समाज को, जो अति पिछड़े समाज को या फिर दलित समाज को अनदेखी करी गई है, हाल में ही आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, और उनको भी अनदेखी करी गई और उनको शामिल नहीं किया गया। ये अखिलेश यादव किस भ्रम में जी रहे हैं, ये तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी भी मनुवादियों की गिरफ्त में हैं और उनके ही चंगुल में फंसे हुए हैं, ब्राह्मणों के चंगुलों में फंसे हुए हैं, ठाकुरों के चंगुलों में फंसे हुए हैं और ये उन्हीं की बात मानते हैं। आखिर ये बात आप उस चीज़ से भी समझ सकते हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इनका बंगला खाली कराया था और इनको गंगा जल से धुलवाया था, तब अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा, मैं तो अभी तक अपने आप को अगड़ा समझ रहा था, लेकिन मैं तो पिछड़ा हूँ। ये अभी भी मनुवादियों की गिरफ्त में है और मनुवादी पूरी तरीके से अखिलेश यादव पर हावी हैं, यानी मंडल के ऊपर कमंडल जो है वो पूरी तरीके से हावी यहाँ होते दिखाई दे रहा है। कई ऐसी विधानसभा हैं, यानी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी विधानसभा हैं जिसको लेकर टिकट बदल दी गई। पहले नंबर पर हम आपको बताएं, हमीरपुर राठ में गया दिन अनुरागी को टिकट दी गई। सब कुछ सही चल रहा था, ऐन वक्त पर उनकी टिकट काट दी गई और एक यादव बिरादरी की महिला उम्मीदवार थी चंद्रवती के नाम से, उनको टिकट दे दी गई। रातों रात क्या खेल हुआ, यादव फैक्टर काम करा या फिर उनको किस तरीके से उनको भ्रमित किया गया अखिलेश यादव को। और जिस आपको बता दें कि गया दिन अनुरागी कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी और ये इस बात पे उन्होंने ज्वाइन की थी कि उनको टिकट मिलेगी और अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि आपको टिकट दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, मनुवादी व्यवस्था हावी हुई। इनके अखिलेश यादव के कानों में इस तरीके से कुछ सुगबुगाहट हुई कि वो जीत नहीं पाएंगे। आपको ये भी बताएं 2012 में ये चुनाव जीते थे, कांग्रेस के से ही ये चुनाव जीते थे, उसके बाद भी इनकी टिकट यहाँ से काट दी गई। दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, दया शंकर वर्मा उरई से हैं, उनकी भी टिकट काट दी गई थी। अब क्या वजह रही, जबकि वहाँ पर कोरी समाज बाहुल्य क्षेत्र है और कम से कम 40 से 50 हज़ार का वोट बैंक वहाँ पर कोरी समाज का है, उसके बाद भी टिकट काट दी गई। एक और उदाहरण आपको देते हैं, बिल्हौर से राजेश कोरी का नाम यहाँ पर था, जिसके बाद यहाँ पर इनकी टिकट काट दी गई। बिल्हौर में कोरी समाज लगभग 55,000 के आसपास यहाँ पर वोट बैंक है, कोरी समाज का वोट बैंक है और ये एक तरफा वोट है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिछली बार यानी अरुणा कोरी भी यहाँ पर जीती थीं और कोरी समाज से आती हैं अरुणा कोरी, और ये कैबिनेट मंत्री भी समाजवादी पार्टी में बनी थी। तो कोरी समाज का यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है और इसके बाद भी यहाँ पर कहीं अनदेखी करी गई है यहाँ पर, और जिसका आगे चलकर पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक बताया जा रहा है कि बिल्हौर में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सपा का जो वोट है वो कोरी समाज पूरी
तरीके से रुष्ट है, खफा दिखाई दे रहा है, जो एक तरफा वोट डालेगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनको क्या बता रहा है, ज़मीनी जो वहाँ पे जातीय समीकरण हैं उनको नहीं बता रहा, जिसकी वजह से कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे वो जीत नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ना जाने किस भ्रम में जी रहे हैं कि वो सत्ता बना रहे हैं। उनको इस तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है कि बहुमत आपकी ही आएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर अति पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से यानी अखिलेश यादव से काफ़ी रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रतिनिधित्वकर्ता जो नेता हैं उनको टिकट नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये वोट बैंक कहीं और खसकते हुए नज़र दिखाई दे रहा है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इनके फ्रेमवर्क में जो इर्द गिर्द लोग जो रह रहे हैं यानी अनुराग भदौरिया और सुनील साजन और कई ऐसे ठाकुर हैं, कुछ ऐसे पंडित हैं या कुछ ब्राह्मण ऐसे और आपको दिखाई दे जाएंगे जो आसपास के फ्रेमवर्क ऐसा सेट करते हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव किस तरीके का चश्मा पहन रहे हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ज़मीनी हकीकत समझकर अगर अखिलेश यादव टिकट बंटवारे पर ज़्यादा ध्यान दें यानी जातीय समीकरण को देखते हुए अगर वो आगे बढ़े तो हो सकता है तो ये समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी। वहीं पर अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो बीजेपी जिस तरीके से टिकट बंटवारा कर रही है, सामाजिक न्याय का पालन कर रही है, उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सरकार बनाने में आगे एक कदम समाजवादी पार्टी से दिखती हुई नज़र आ रही है। क्या वजह है कि अखिलेश यादव जो बीते कुछ दिनों से रोड में जो जनसभा कर रहे थे, भीड़ अपार भीड़ बनती चली आ रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि एक तरफ से उनका विरोध यानी जातियों में उनका विरोध होने लगा, अति पिछड़ी जातियों में उनका विरोध होने लगा। कहीं प्रतिनिधित्व की बात है तो वो प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं उसके बाद टिकट काट दे रहे हैं, जबकि जातीय समीकरण उन्हीं जो अति पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उनके ही साथ जा रहा है। पार्टी अभी भी आंखें नहीं खोल रही है और ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। बहुत ज़रूरी है समाजवादी पार्टी को अगर वो सरकार बनाना चाहती है तो जितने भी कैंडिडेट जिनकी टिकटों को निरस्त कर दिया है उनको या तो एमएलसी में कहीं सेट किया जाए या फिर कहीं दूसरे पदों पर उनको रखा जाए, नहीं तो उनके समाज के जितने भी लोग हैं वो छिटक कर कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं। कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इसका सीधा फ़ायदा उठा लेगी। एक कारण और भी है कि अखिलेश यादव के आंखों पर जिन लोगों ने पट्टी डाल रखी है, अखिलेश यादव को चाहिए कि अच्छे से अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करें और बुद्धिजीवियों की एक फेयर लिस्ट तैयार करके उनसे सलाह जरूर लें, क्योंकि जो सलाह अखिलेश यादव को दी जा रही है वो उस तरीके की है कि सरकार तो उनकी बनने वाली नहीं है। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी जो इस समय है वो आप एक ही मानिए, लेकिन कहीं कहीं मुलायम सिंह की जो पार्टी है और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ दिए हैं, कारण उसका साफ है कि अखिलेश यादव सिर्फ वन मैन आर्मी बन के रह गए हैं। वो पुराने नेताओं का साथ नहीं दे रहे हैं और ना ही उनको उस तरीके की इज्जत इस पार्टी में मिल रही है। वो मुलायम सिंह यादव का हवाला देते हैं कि उन मुलायम सिंह यादव की पार्टी में जब हम रहते थे तो अच्छी एक तवज्जो मिलती थी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो नई समाजवादी पार्टी है उसमें बिल्कुल भी उनको तवज्जो या इज्जत नहीं मिलती है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। एक अखिलेश यादव जिस तरीके से अहंकार की एक राजनीति कर रहे हैं उसको देखकर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कहीं उनको ऐसा ना हो कि 2022 में जनता उनको नकार दे। सड़कों पर भीड़ और वोट में तब्दील होना दोनों एक अलग बात है, लेकिन इस भ्रम को अखिलेश यादव को बहुत जल्द दूर करना होगा, अन्यथा 2022 की राह और कहीं दूर ना चली जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।